Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. Exercise 6.1, question number 12. First of all, read this question. Here, what is the ratio of number of arrangements of all letters of the word Ashok and Gita? Okay, what is the ratio of number of arrangements of all the letters of the word अशोक एंड गीता? सो प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी हमने यही चीज फाइंड की थी कि सभी लेटर्स का यूज करके टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस सबसे पहले हम अशोक के लिए करेंगे कि अशोक के सभी लेटर्स का यूज करके कितने अरेंजमेंट बन सकती है। आफ्टर दैट सेम थिंग फॉर गीता हम फाइंड करेंगे और इन दोनों का जो आंसर आ जाएगा उनका हम रेशियो लेंगे। Okay, so here first of all write down here for Ashok, here our n is equals to 1 2 3 4 5 और यहां पे आप देखो तो कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, सभी लेटर्स वन टाइम ही है। ओके, 1 2 3 4 5 टोटल n इज इक्वल टू 5 लेटर्स है, बट कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा है। सो हियर टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, डिवाइड में तो कुछ आएगा ही नहीं। ओके, 5 फैक्टोरियल आएगा सीधा ही, डिवाइड में कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। दैट मींस 5 फैक्टोरियल का जो आंसर है उतनी अरेंजमेंट पॉसिबल होगी। और 5 फैक्टोरियल यानी आंसर यदि आपको डायरेक्टली पता हो तो वो होता है 120। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 भी आता है, बट वो ना लिखे तो चलेगा। नाउ फाइंड आउट द सेम थिंग फॉर गीता। So here our n is equals to 1 2 3 4 5, यहां पे भी 5 है, बट e जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, इन which e comes 2 times. So now total arrangements, so here टोटल 5 लेटर 1 2 3 4 5, e 2 टाइम्स आ रहा है। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। ओके, जो n का आंसर हो। नाउ e 2 टाइम आ रहा है तो इनके 2 फैक्टोरियल डिवाइड होंगे। ओके, e जो है वो 2 टाइम आ रहा है तो इनके 2 फैक्टोरियल डिवाइड होंगे। जितनी बार रिपीट आए वो डिजिट में नीचे लिखना होता है फैक्टोरियल में। ओके, सो न्यूमरेटर 5 फैक्टोरियल, e 2 टाइम आ रहा है तो उनके 2 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व करते हैं। So 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हम नहीं लिखेंगे, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल यानी 2, यहां पे भी मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखेंगे। So 2 2 कैंसिल, 5 4 is 20, 20 into 3 60. Okay, now we need to find the ratio. So ratio अशोक एंड गीता, तो अशोक के कितने हैं 120, गीता के कितने वेज है 60। ओके, 0 0 कट, 6 2 is 12। सो हियर 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि हम लिख सकते हैं 2 zam 1। रेशियो हो तो हमें zam में लिखना होता है। सो 2 zam 1 रेशियो। अशोक के टोटल वेज है 120, गीता के 60। सो रेशियो फाइंड करना है 120 by 60, 60 into 2 120। सो 2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, 2 zam 1। दिस इज द final answer. Okay, after that question number 30. Here there are 5 seats in a car including the driver's seat. There are 5 seats in a car including the driver's seat. ड्राइवर की सीट को मिला के टोटल कितनी सीट है 5. If 3 out of 10 members
3 out of 10 members in a family no driving, then in how many ways 5 person out of 10 members can be arranged in car? ओके, टोटल 5 सीट्स है कार में, ड्राइवर की सीट को मिला के टोटल फैमिली मेंबर्स है वो 10 है। इन 10 में से हमें 5 मेंबर्स को ही बिठाना है। ओके, 10 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स को ही हमें बिठाना है। ओके, बट वो 10 मेंबर्स जो है उसमें से 3 लोगों को ड्राइविंग आती है। ओके, 3 लोगों को ड्राइविंग आती है, तो टोटल कितने वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बॉक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं और परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। हालांकि दोनों सेम ही है, बॉक्स मेथड और परम्यूटेशन दोनों सेम ही है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, परम्यूटेशन का यूज करते हैं। वैसे बॉक्स मेथड इजी रहती है, लेकिन अभी आपको परम्यूटेशन का यूज भी सिखाना है तो उनका यूज करते हैं। सो हियर टोटल वेज, अदरवाइज टोटल अरेंजमेंट्स। ओके, सबसे पहले जो कंडीशन है उसको फॉलो करो कि ड्राइवर की सीट पे जिनको ड्राइविंग आती है उनको ही बिठाएंगे, अदरवाइज तो सबके सब जाएंगे, राइट। जिनको ड्राइविंग आती है उनको ही हम ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे। तो ड्राइविंग कितने लोगों को आती है? 3 पर्सन को आती है, और 3 में से किसी एक को हम ड्राइवर सीट पे बिठाएंगे। तीनों को तो ड्राइवर सीट पे बिठाएंगे नहीं, राइट। वो 3 जो है जिनको ड्राइविंग आती है उनमें से किसी एक को बिठाएंगे। ओके, 3 में से किसी एक को बिठाएंगे। 3P1। ओके, 3 में से एक को बिठाना है। डन। ओके, ड्राइवर की सीट पे टोटल चॉइस 3 है, 3 में से बिठाना कितने को है? एक को है, तो 3 में से एक। ओके, अब बाकी के बारे में सोचें। अब कार में सीट्स कितनी अवेलेबल बची? ड्राइवर की सीट तो गई, उन पे तो फिक्स हो गए। कितनी सीट बाकी बची? 4। अब टोटल पर्सन कितने बाकी बचे? टोटल कितने फैमिली मेंबर्स है? 10 में से कोई एक ही ड्राइवर सीट पे बैठा, बाकी कितने बचे? 9। वो 9 में से कितने अरेंज करने हैं? 4 को। बराबर है। सबसे पहले कंडीशन को फॉलो करो, वो है ड्राइवर सीट पे 3 लोग बैठ पाएंगे। ओके, 3 में से कोई एक को बिठाना है क्योंकि 3 लोगों को ड्राइविंग आती है, तो 3 में से कोई एक ड्राइविंग सीट पे, NPR, N में से R, सो 3 में से किसी एक को बिठाना है, सो 3 में से एक। ओके, सो 3P1। अब क्या देखना है? फैमिली मेंबर्स कितने बाकी बचे? 9, क्योंकि ड्राइवर की सीट पे तो एक ही बैठा है, तो बाकी कितने बचे? 9। वो 9 में से अब सीट कितनी बाकी बची कार में? 4, क्योंकि एक तो ड्राइविंग सीट गई, तो 4 सीट बाकी, 9 मेंबर्स बाकी बचे, तो 9 में से किसी 4 को लेना है। ओके, 9 में से कितने को अरेंज करना है? 4 पर्सन को, सो 9P4। अगेन आई रिपीट दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ड्राइविंग सीट 3 लोगों को आती है, तो 3 में से एक। ओके, अब 4 सीट्स बाकी है, 9 फैमिली मेंबर्स बाकी है। आपको ये नहीं सोचना है कि 10 में से 3 को ड्राइविंग आती है तो 3 गए, ड्राइविंग सीट पे तो एक ही बैठा, तो बाकी कितने फैमिली मेंबर्स बचे? 9, और 9 में से कितने को अरेंज करना है? 4 को, सो 9P4। ओके, तीनों के तीनों ड्राइवर गाड़ी में आ जाए, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगी। हमारा काम यही है कि ड्राइविंग सीट पे जिनको ड्राइविंग आती है वही होने चाहिए। ओके, सो ड्राइविंग सीट पे 3 में से एक, बाकी 9 फैमिली मेंबर बचे, सीट है 4, सो 9P4। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3P1, NP1। ओके, इनका आंसर आता है ऑलवेज N। फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो, फॉर्मूला क्या है NPR का? NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. So n3 है, r1, so ऊपर n factorial यानी कि 3 factorial, n minus r यानी कि 3 minus 1 factorial। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करो, n factorial, n है 9 factorial, n minus r 9 minus 4 factorial। ओके, अब आप पहले डिनोमिनेटर लिख दो, 3 minus 1 2 factorial, और 3 factorial को डिनोमिनेटर तक स्टॉप करेंगे। मतलब 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ओके, नीचे
9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 9 फैक्टोरियल, इनको हम लेके जाएंगे अप टू 5 फैक्टोरियल तक। सो 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, इनको हम स्टॉप करेंगे 5 फैक्टोरियल तक। ओके 9 से लेके हमें 1 तक लिखना होता, बट हम 5 तक ही लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे कट होने वाले हैं। सो 5 फैक्टोरियल कट, 2 फैक्टोरियल कट। सो नाउ our final answer 3 multiply 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6. Okay, so 3 multiply 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6. So 9072 इतने वेज हैं टोटल 9072। ओके, यदि हम बॉक्स मेथड यूज करते हैं तो इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करने वाले थे। 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 सीट से सबसे पहले ड्राइविंग सीट ले लो। 3 लोगों को ड्राइविंग आती है तो 3 में से कोई एक बैठ सकता है। अब वो फैमिली मेंबर्स कितने बाकी बचे, 3 में से कोई एक यहां पे गया, 3 में से कोई एक यहां पे गया तो 2 ड्राइवर बचे, बाकी के 7 थे। टोटल फैमिली मेंबर्स बाकी कितने बचे 9। क्यों? क्योंकि 10 में से कोई एक ही यहां पे जाएगा। अब बाकी कितने बचे 9। वो 9 को हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो 9 में से कोई एक यहां पे जाएगा। अब कितने बचेंगे 8 में से कोई एक यहां पे। अब कितने बचेंगे 7 में से कोई एक यहां पे। अब कितने बचेंगे 6 में से कोई एक यहां पे। तो आंसर क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, वही यहां पे आया है 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। सो बॉक्स मेथड ही इजी पड़ती है, तो ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सीधा ही आंसर आ जाता है। लेकिन परम्यूटेशन का यूज करना हो तो इस वे से हम कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस, please write down in comment section. I will give you the answer. Thank you.